वेलकम टू सिनेमा इन शॉर्ट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी द एग्जोरिज्म ऑफ एमिली रोज का। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही हॉरर मूवी के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक घर देखते हैं जहां एक डॉक्टर आए हुए होते हैं। हम देखते हैं कि घर के अंदर का माहौल बड़ा ही दुख भरा होता है। डॉक्टर एक कमरे में जाते हैं जहाँ कुछ पुलिस भी होते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आके मिस्टर रोज से ये कहते कि आपकी बेटी एमिली के मौत का कारण सामान्य नहीं था। जिसके बाद पुलिस वहाँ मौजूद प्रिस्ट फादर मोर को अपने साथ ले जाती। बाहर हम देखते हैं कि मीडिया इस बात को बहुत उछालती है कि एक प्रिस्ट की वजह से ही किसी लड़की की मौत हो गई है। फिर हम कुछ लॉयर्स को देखते हैं जो ये बात कर रहे होते हैं कि प्रिस्ट के अगेंस्ट जो भी ये केस जीतेगा उसका बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए वो एक ऐसे लॉयर को ढूंढ रहे होते हैं जो कि आस्तिक हो, जिससे लोगों को उसकी बातों पे बिलीव हो जाएगा। थोड़ी देर डिस्कशन के बाद वो एक लॉयर को चुनते हैं जिसका नाम इथेन थॉमस होता है। इथेन थॉमस ये केस प्रिस्ट के अगेंस्ट लड़ने वाला था। फिर हम कुछ और लॉयर्स को एक पार्टी में देखते हैं जहां हम एक और लॉयर एरन ब्रूनर को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एरन बहुत चालाक लॉयर है। पिछले केस में उसने जेम्स मैन हूपर, जो एक कातिल था, उसे बेगुनाह साबित कर दिया था। यहाँ एरन को सीनियर लॉयर उसे पृष्ठ वाली केस लड़ने को कहता है। एरन को सुर्खियों में रहना बहुत पसंद था, इसलिए वो इसके लिए मान भी जाती है। यहाँ सीनियर लॉयर एरन से पृष्ठ को गुनाह कबूल करवाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर फादर मूर अपनी गवाही देंगे तो चर्च की बदनामी होगी। नेक्स्ट सीन में हम एरन को झील में देखते हैं जो फादर मोर से मिलने आई हुई है। यहाँ फादर मोर एरन से सबसे पहले ये पूछते हैं कि क्या वो ईश्वर में विश्वास करती है। एरन यहाँ साफ शब्दों में बताती है कि वो एक नास्तिक है। एरन यहाँ फादर मोर को कोर्ट में माफ़ी की अर्जी देने के लिए कहती है, जिसके लिए फादर मोर मना कर देते हैं। एरन फादर मोर को बताती है कि इससे उनकी सज़ा और बढ़ जाएगी। फादर मोर कहते हैं कि उन्हें उनकी फिक्र नहीं है, वो बस लोगों को एमिली की मौत की सच्चाई बताना चाहते हैं। यहाँ हमें ये भी पता चल रहा है कि लोगों को ये लग रहा है कि फादर मोर ने एमिली के साथ जो रिचुअल्स की थी उसी की वजह से एमिली की मौत फिर हम देखते हैं कि एरन एमिली के घर आई होती है, जहाँ हमें पता चलता है कि एमिली कुछ महीने पहले ही घर छोड़ के हॉस्टल रहने गई थी। फिर हम सीधे कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ इथेन थॉमस सबको ये बताते हैं कि एमिली को एक संगीन बीमारी थी और उसे इलाज की सख्त ज़रूरत थी, पर फादर मोर ने उसे इलाज की जगह अपने जादू टोने की प्रक्रियाओं से ठीक करने की कोशिश की और उसकी जान ले ली। थॉमस यहाँ सबको एमिली की दो तस्वीरें भी दिखाते हैं, पहली जब वो ठीक थी और दूसरी उसकी मौत के वक्त की। थॉमस का कहना ये था कि एमिली ने फादर मोर की वजह से अपनी जान गंवा दी, इसलिए फादर मोर को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। फिर थॉमस यहाँ गवाही के लिए एमिली के डॉक्टर को बुलाती है जो बचपन से ही उसके साथ रहा करते थे। डॉक्टर यहाँ सबको ये बताती है कि एक दिन रात को 4 बजे एमिली ने उसे फ़ोन किया था। एमिली फ़ोन पे बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी और वो रो भी रही थी। फिर डॉक्टर यहाँ सबको एमिली के साथ हुए सारे घटनाओं को बताती है। हमें यहाँ फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एमिली को देखते हैं। एमिली रात को हॉस्टल में अकेली होती है क्योंकि हॉलीडे चल रहा होता है। एमिली की नींद रात को 3 बजे अचानक से ही खुल जाती है और उसे कुछ जलने की बदबू आती है, पर उसे देखने पर वहाँ पे कुछ भी जल नहीं रहा था। उसके बाद एमिली को घर की चीज़ें मूव होते हुए दिखती है और फिर उसका शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है। यहाँ से हम फिर से प्रेजेंट के सीन में आते हैं जहाँ थॉमस अब गवाही के लिए उसकी यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजी के प्रोफेसर को बुलाते हैं, जो ये बताते हैं कि एमिली को मिर्गी का दौर आया था, जिसकी वजह से उसका शरीर अकड़ गया था। उसने एमिली को गैमलीट्रॉन नामक दवाई लेने के लिए भी कहा था, पर एमिली ने फादर मूर की सलाह पर वो दवाई लेनी छोड़ दी थी, जिसकी वजह से ही एमिली की मौत हो गई थी। कोर्ट भी यहाँ इथेन थॉमस पूरी तरह से ये साबित करना चाहता था कि फादर मूर की वजह से ही एमिली की जान चली गई थी। फिर सुनवाई यहाँ रोक दी जाती है और हम फिर एरन को फादर मूर के साथ देखते हैं, जहाँ फादर मूर एरन को ये बताते हैं कि अब वो शैतानी शक्ति तुम पे हमला कर सकती है, क्योंकि ये सुनवाई तुमने अपने हाथों में ली है। पर यहाँ एरन उनसे कहती है कि मैं एक नास्तिक हूँ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए हमारे पास जो समय है उसमें हमें आपके बचाव के लिए सोचना चाहिए। एरन यहाँ फादर मूर से ये पूछती है कि उन दिनों एमिली की हालत कैसी थी। यहाँ हमें पास्ट का थोड़ा सा सीन दिखाया जाता है जहाँ हम एमिली को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ से उसका शरीर फिर से पूरी तरह से अकड़ जाता है। यहाँ हम एमिली को बहुत बुरी तरह से तड़पता हुआ देखते हैं।
फिर एरन एमिली के एक दोस्त जेसन से मिलने जाती है, जहाँ जेसन उसे ये बताता है कि एमिली की हालत उन दिनों बहुत ख़राब थी। और फिर हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एमिली को देखते हैं, जहाँ एमिली अपने क्लास में होती है, पर अचानक से उसे सबका चेहरा शैतानी दिखने लगता है और वो भागते हुए वहाँ से चली जाती है, जहाँ से भागते हुए उसे जेसन देख लेता है। एमिली भागते हुए एक चर्च में जाती है, जहाँ जेसन भी उसके पीछे जाता है। जेसन वहाँ देखता है कि एमिली की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसका शरीर यहाँ भी पूरी तरह से अकड़ गया था। उसकी आँखें भी अजीब हो गई थी और यहाँ एमिली कोई और भाषा में कुछ बोल रही थी। और जब एमिली को होश आता है तो वो जेसन से कहती है कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। इसलिए जेसन फिर उसे अपने साथ ही वहाँ से लेकर के जाता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ एरन अपने घर में होती है और रात के 3 बजे एरन की नींद अचानक से खुल जाती है और उसे भी कुछ जलने की बदबू आ रही थी। वो किचन में जाके चेक करती है, पर वहाँ कुछ भी जल नहीं रहा था और उसे अपने साथ कुछ एबनॉर्मल फील होता है। यहाँ एरन ये समझ चुकी थी कि एमिली को कोई भी मिर्गी का दौरा नहीं आता था, बल्कि उस पे किसी शैतानी शक्ति का साया था। इसीलिए वो यहाँ सोच लेती है कि वो फादर मोर को बचा के रहेगी। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ थॉमस ने शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर ब्रिक्स को गवाही के लिए बुलाया था। यहाँ डॉक्टर ब्रिक्स ये बताते हैं कि एमिली को मानसिक ग्रस्त मिर्गी का दौरा आता था, जिसके वजह से उसने अपने ख्यालों की एक अलग दुनिया बना ली थी और इसीलिए उसे अलग अलग चीज़ें दिखाई देती थी। अगर वो गैम्बिट्रॉल की दवाई सही समय पे लेती रहती तो आज वो जिंदा होती। वो भी पूरी तरह से ये प्रूफ करना चाहते थे कि एमिली पे किसी भी तरह का शैतानी साया नहीं था, बल्कि उसे मिर्गी का दौरा आता था और यदि वो अपना इलाज करवाती तो वो ठीक हो सकती थी। एरन यहाँ मिस्टर ब्रिक्स को गलत साबित करने की कोशिश करती है, पर यहाँ वो नाकाम होती है। कोर्ट यहाँ फिर से कल सुबह तक के लिए डिले कर दिया जाता है, यानी कि एरन के पास अभी भी कुछ समय था फादर मोर को बेगुनाह साबित करने के लिए। एरन को अब ये केस जीतने के लिए किसी ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत थी जो ये बता सके कि एमिली को किसी भी तरह की मानसिक ग्रस्त या मिर्गी की बीमारी नहीं थी। इस केस को और गहराई से जानने के लिए एरन कुछ किताबें पढ़ती है, जहाँ उसे ये पता चलता है कि एक डॉक्टर, जो पेशे से तो डॉक्टर है, पर वो शैतानी चीज़ों में बहुत विश्वास करती है, इसीलिए वो अपने गवाही के रूप में उसी डॉक्टर, जिसका नाम सलीना अडानी था, उसे ही लाने वाली थी। फिर हम सुबह कोर्ट का सीन देखते हैं, जहां एरन ने सबसे पहले गवाही के लिए एमिली के दोस्त जेसन को बुलाया था। जेसन सबको ये बताता है कि उस रात एमिली को वो अपने घर ले गया था, पर जब उसकी आंख खुली तो एमिली उसके साथ नहीं थी। वो उसे एमिली को नीचे देखता है, जो पूरी तरह से अकड़ गई थी। वो ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही अपने शरीर को हिला पा रही थी। इस सब से जेसन बहुत डर जाता है और वो एमिली के पापा को कॉल करता है। एमिली के पापा एमिली को घर लाने के लिए कहते हैं। एमिली के पापा ये बताते हैं कि एमिली के घर वापस आने के बाद बहुत दिनों तक उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने फादर मोर को बुलाया था। जब फादर मोर आते हैं तो एमिली की बहन एलिस उसे कमरे में बुलाने जाती है और वो देखती है कि एमिली अपने कमरे में कीड़े खा रही होती है। ये देख के एलिस बहुत डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है, जिससे एमिली के पापा और फादर मोर भी कमरे में आ जाते हैं। यहाँ वो शैतानी शक्ति एमिली पे पूरी तरह से हावी होती है। यहाँ पे फादर मोर उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं, पर यहाँ एमिली कुछ भी नहीं बोल पाती, क्योंकि उसका शरीर फिर से पूरी तरह से अकड़ गया था। फिर हम प्रेजेंट के सीन में आते हैं, जहाँ इथेन थॉमस एमिली के पिता मिस्टर रोज को एमिली की हरकतों से मिलती जुलती कुछ बीमारियों का नाम बताते हैं, जिससे वो ये साबित कर सके कि एमिली पे किसी भी शैतानी शक्ति का साया नहीं था, बल्कि उसे बीमारी थी, जिसे मेडिकल साइंस के द्वारा ठीक किया जा सकता था और फादर मोर ने उसके साथ गलत करके उसकी जान ले ली। फिर एरन गवाही के लिए उसी डॉक्टर सलीना अडानी को बुलाती है, जो कि एक साइकोलॉजी की प्रोफेसर है। वो सबको ये बताती है कि वो अभी तक ऐसे बहुत से लोगों से मिल चुकी है, जिन्होंने शैतानी शक्ति को महसूस किया है और ये साबित भी हो चुका है कि ऐसा कुछ ज़रूर होता है। इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि एमिली को मिर्गी का दौरा ये कोई मानसिक बीमारी थी, उस पर शैतानी साया भी हो सकता है। एरन डॉक्टर से ये पूछती है कि आखिर एमिली ही क्यों, आखिर शैतानी शक्ति ने एमिली को ही क्यों चुना। इस पे डॉक्टर बताती है कि एमिली एक बहुत ही भावुक लड़की थी और शैतानी शक्ति इन लोगों पे बहुत ही जल्दी हावी हो जाती है, जिस पे इथेन थॉमस उस डॉक्टर की इंसल्ट करते हुए उसके तर्कों को फालतू बताता है और जज से उसे ये सब रोकने के लिए कहता है, पर जज कहती है कि वो इस डॉक्टर की बातों को सुनना चाहती है। फिर एरन डॉक्टर से ये पूछती है कि आखिर फादर मोर की प्रक्रिया एमिली पे क्यों नाकाम हुई। इस पर डॉक्टर बताती है कि एमिली जो दवाई गैमीट्रॉन लेती थी
उसकी वजह से वो हमेशा नशे में रहने लगी थी, जिसकी वजह से वो प्रक्रिया एमिली पे काम नहीं कर पाई और उसी की वजह से एमिली की मौत हो गई। यहाँ पे डॉक्टर की बातों से ये प्रूव हो रहा था कि एमिली की मौत फादर मोर की प्रक्रिया की वजह से नहीं बल्कि उस दवाई की वजह से हुई थी, जिसके बाद ये कोर्ट डिले कर दिया जाता है। बाहर हम एरन को देखते हैं जिसे ये पता चलता है कि जब फादर मोर ये प्रक्रिया कर रहे थे उस वक्त उनके साथ एक डॉक्टर कार्टराइट भी मौजूद थे। एरन के लिए डॉक्टर कार्टराइट का वहाँ होना बहुत बड़ा सबूत था। उसकी मदद से एरन ये केस बहुत आसानी से जीत सकती थी। एरन फादर मोर से पूछती है कि उन्होंने ये बात उनसे क्यों छुपाई, तो वो बताते हैं कि डॉक्टर कार्टराइट ही चाहते थे कि वो ये बात सबसे छुपाए। फिर एरन डॉक्टर कार्टराइट से मिलने जाती है, जहाँ एरन के पूछने पर डॉक्टर कार्टराइट बताते हैं कि उस लड़की की हालत बहुत अलग थी, यहाँ तक कि मैं भी उसकी हालत देख के डर गया था। आज तक मैंने बहुत मरीज देखे हैं जिसे मिर्गी के दौरे आते थे, पर उसे किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं थी। एरन यहाँ डॉक्टर कार्ट से हेल्प मांगती है, वो उसे कोर्ट में गवाही देने के लिए कहती है और यहाँ डॉक्टर कार्टराइट मान भी जाते हैं। यहाँ डॉक्टर कार्टराइट एरन को एक टेप रिकॉर्डर भी देते हैं जिसमें उस प्रक्रिया के दौरान हुई गई सारी घटनाएं रिकॉर्ड की गई थी। जिसके बाद एरन फादर मोर के पास जाती है, वो उसे बताती है कि डॉक्टर कार्टराइट गवाही देने के लिए मान गए हैं और अब हम ये केस आसानी से जीत जाएंगे। पर यहाँ भी फादर मोर उससे ये बताते हैं कि मुझे गवाही देनी है, मुझे एमिली की मौत की सच्चाई सबको बतानी है। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ एरन गवाही के लिए फादर मोर को बुलाती है और उन्हें सारी बातें बताने के लिए कहती है। यहाँ फादर मोर बताते हैं कि प्रक्रिया शुरू करने से पहले उन्होंने चर्च में अर्जी दी थी, जहाँ से उन्हें ये प्रक्रिया करने के लिए परमिशन भी मिल गई थी। पर उसी रात फादर मोर की आंखें रात के 3 बजे अचानक से खुल जाती है। फादर मोर यहाँ बताते हैं कि रात के 3 बजे शैतानी शक्ति ज़्यादा सक्रिय होती है। फादर मोर को भी यहाँ को जलने की बू आ रही होती है और एमिली को भी सबसे पहली रात को जलने की बू आई थी। फादर मोर उठ के बाहर जाते हैं जहाँ उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, इसीलिए वो अपने घर से बाहर चर्च की ओर जाने लगते हैं। पर रास्ते में उस वहाँ पे वो एक काले साये को देखते हैं, यानी कि फादर मोर ने अपनी आंखों से उस शैतान को देखा था। फिर एरन फादर मोर को वो टेप चलाने के लिए कहती है। टेप की आवाज़ के साथ हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ फादर मोर ये रिचुअल कर रहे होते हैं। यहाँ फादर मोर डॉक्टर कार्टराइट, जेसन और एमिली के पिता मिस्टर रोज होते हैं। यहाँ पे फादर मोर ये प्रक्रिया करना शुरू करते हैं। वो किताब से कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं और एमिली को उन्होंने बांध दिया होता है, पर हम देखते हैं कि वो शैतानी शक्ति एमिली पे बहुत बुरी तरह से हावी हो जाती है। एमिली यहाँ अपने हाथ पैर खोल लेती है और खिड़की को तोड़ते हुए घर से बाहर भाग जाती है। वो घर के बाहर एक हॉल जहाँ कुछ जानवर थे वहाँ चली जाती है। वहाँ फिर से ये लोग भी वहीं जाते हैं। वहाँ एमिली की हालत और ख़राब हो गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि एमिली बहुत सारे अलग अलग आवाज़ें और अलग अलग भाषाओं में कुछ बोल रही थी। एमिली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने की वजह से उन्हें ये रिचुअल्स यहीं पे रोक देना पड़ता है। फादर मोर बताते हैं कि एमिली की हालत और भी ख़राब होती गई। एमिली अपने दांतों से दीवारों को चबाने लगती थी जिससे उसके दांत टूट जाते थे और वो खाना तो चाहती थी पर गले के नीचे उसका खाना कभी भी नहीं जाता था। एरन फादर मोर से पूछती है कि क्या उन्होंने उससे ये दवाई लेने के लिए मना किया था। इसे फादर मोर हाँ कहते हैं क्योंकि वो दवाई लेने से एमिली को कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था, बल्कि रस्म से पहले भी एमिली ने वो दवाई ली थी। उस समय उसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब थी, इसीलिए उन्होंने एमिली को वो दवाई लेने से मना किया था। उसके बाद इथेन थॉमस वहाँ ये प्रूव करता है कि एमिली ने अपने ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी भाषाएं सीखी थी, इसीलिए वो उस रस्म के दौरान अलग अलग भाषाओं में बोल रही थी। इथेन थॉमस सबको ये भी बताते हैं कि इंसान के गले में दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं और एक सामान्य इंसान बोलने वक्त एक ही वोकल कॉर्ड्स का यूज करता है। पर जब एमिली की हालत उस वक्त बहुत ख़राब थी इसीलिए उसने अपने दोनों वोकल कॉर्ड्स का यूज कर लिया और इसीलिए वो अलग अलग आवाज़ों में बोलने लगी थी। इथेन थॉमस यहाँ ये प्रूव करता है कि एमिली की अलग अलग भाषा बोलने और अलग अलग आवाज़ में बोलने वाली बात से शैतानी शक्ति का लेना देना नहीं था। उसके बाद एरन गवाही के लिए डॉक्टर कार्टराइट को बुलाती है, पर उस वक्त डॉक्टर कार्टराइट कोर्ट में आए ही नहीं होते हैं, जिसपे इथेन थॉमस कहता है कि इस केस का फैसला आज ही सुना दिया जाए। पर जज कहती है कि आज हमें इस कोर्ट में बहुत अद्भुत सबूत मिले हैं जिस पे हमें गौर करने के लिए कुछ वक्त चाहिए, इसीलिए ये कोर्ट कल सुबह तक के लिए डिले कर दिया जाता है। जिसके बाद एरन सीधे डॉक्टर कार्टराइट को ढूंढने चली जाती है। डॉक्टर कार्टराइट एरन को रास्ते में ही मिल जाते हैं। एरन उनसे पूछती है कि वो कोर्ट क्यों नहीं आए।
डॉक्टर कार्टराइट कहते हैं कि फादर को मेरा सॉरी बोलना, पर वो शैतानी शक्ति मुझे कोर्ट में कभी भी आने नहीं देगी। और ये कह के डॉक्टर कार्टराइट वहाँ से जाने लगते हैं और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी वहीं पे मौत भी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वही सीनियर लॉयर एरन के पास आते हैं। वो एरन से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि फादर मोर की गवाही कोर्ट में पेश नहीं होनी चाहिए। पर यहाँ एरन भी उल्टा जवाब देती है और वो कहती है कि मैं बस सच को साबित करना चाहती हूँ। जिस पे वो सीनियर डॉक्टर कहता है कि तुम चर्च की छवि खराब कर रही हो और वो उससे उसकी जॉब छीनने की भी धमकी देता है। जिसके बाद एरन सीधे फादर मोर के पास जाती है। वो फादर मोर को सबसे पहले ये बताती है कि डॉक्टर कार्टराइट की मौत हो गई है, जिससे फादर मोर बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। फादर मोर एरन से कहते हैं कि उन्हें एक बार और गवाही देनी है, पर एरन इसके लिए साफ मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी जॉब भी बचानी थी। फादर मोर एरन को बहुत समझाते हैं पर एरन इसके लिए नहीं मानती। तब फादर मोर एरन को एक लेटर देते हैं जो एमिली ने मरने से पहले फादर मोर को दिया था। इस लेटर को पढ़ने के बाद एरन गवाही के लिए मान जाती है। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ फादर मोर कटघरे में होते हैं और उनके पास वही लेटर होता है। यहाँ एरन सबको ये बताती है कि इस केस के फैसले से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एमिली खुद क्या सोचती थी। जज उस लेटर को पढ़ने की इजाज़त दे देती है। फादर मोर सबसे पहले ये बताते हैं कि ये लेटर एमिली ने उस रस्म के बाद लिखी थी। फादर मोर उस लेटर को पढ़ना शुरू करते हैं और फिर हमें एमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि एमिली को लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। आवाज़ सुनते ही एमिली अपने घर के बाहर जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद एमिली को एक अजीब सी लाइट दिखती है, जिसके बाद एमिली अपना शरीर छोड़ के वहाँ से चली जाती है। यानी कि एमिली की आत्मा आगे जाती है और आगे जाने के बाद एमिली की आत्मा ईश्वर से बात करती है। जहाँ एमिली की आत्मा ईश्वर से पूछती है कि आखिर उसके साथ इतना कुछ क्यों हो रहा है, उसे इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़ रही है। ईश्वर एमिली से कहते हैं कि अगर वो चाहे तो वो अपने शरीर को छोड़ के यहाँ से उसके साथ जा सकती है, पर अगर वो इस शरीर में रहती है तो इंसान को इन सब बातों के बारे में पता चलेगा और उनका विश्वास ईश्वर पे और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जहाँ एमिली ईश्वर के साथ ना जाते हुए उस शरीर में रहना मंजूर करती है और वो वापस फिर वहाँ से आ जाती है। जिसके बाद उसने फादर मोर को भी वो रस्म करने से मना कर दिया था और उसी दर्द में रहने लगी थी। इमली के दोनों हाथ और पैरों में घाव भी थे, जिसे क्रिश्चियन में गॉड का संकेत माना जाता है क्योंकि जब ईसा मसीह को मारा गया था तो उनके हाथ और पैर में भी घाव थे। इथेन थॉमस फादर मोर की बातों को गलत करने के लिए सबको ये बताता है कि इमली के घर के चारों तरफ कांटे के तार लगे हुए थे और उसके हाथ और पैरों पे ये घाव उसी तार से आए थे। यहाँ हम देखते हैं कि जज और यहाँ मौजूद सारे जूरी को फादर मोर की बातों पे विश्वास था, पर उनके पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं था जिससे वो फादर मोर को निर्दोष साबित कर सके। इसलिए जज फैसला सुना रही होती है कि फादर मोर दोषी है, पर यहाँ के सारे जूरी ये कहती है कि आप फादर मोर को दोषी ठहराइए पर उन्हें सजा मत दीजिए। वो इतने दिनों तक जेल में रहे, उससे ही उनकी सजा मानी जाए। जिसके बाद फादर मोर को आज़ाद कर दिया जाता है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहाँ एरन और फादर मोर एमिली के कब्र के पास खड़े होते हैं और वो बात कर रहे होते हैं कि इस घटना के बाद बहुत से लोगों का विश्वास चर्च में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। और एरन बताती है कि वो एक नास्तिक थी पर अब वो एक बहुत बड़ी आस्तिक बन चुकी है। यानी कैसे इस घटना ने एरन की पूरी ज़िंदगी बदल दी। दोस्तों, अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और ऐसे ही हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर